नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र कुमार राय और इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं इस बात के लिए कि इतने लंबे इंतजार के बाद आखिर वो दिन आ गया जब उत्तर प्रदेश में भी नोटिफिकेशन जुडिशरी का आ गया है। ये नोटिफिकेशन जो आया है और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ? नोटिफिकेशन आने के बाद मैंने ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाई जिसमें मैंने ये बताया हो कि इसका ये सिलेबस है और उसकी लास्ट डेट ये है, क्योंकि मैं ये प्रिज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपके पास ये नोटिफिकेशन पहुँच चुका होगा। कब से फॉर्म भरा जाएगा, कब तक फॉर्म भरा जाएगा, क्या क्या सिलेबस है वो आप देख चुके होंगे। अगर सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट हैं तो वो आप देख चुके होंगे। तो मेरा पर्पज ये वीडियो बनाने का ये है क्योंकि जब से कल से ये बात पता चली है कि आज से फॉर्म भरना शुरू होगा, तब से लेके अब तक मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस स्टूडेंट के आ चुके हैं और उससे मुझे इस बात का एहसास हुआ कि आप पैनिक हो रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि नोटिफिकेशन आ गया, मेरी तो तैयारी हो नहीं पाई, बहुत सारी चीज़ें छूटी हुई हैं और जैसे कल भोर में इसका परीक्षा। समझिए उसका प्लान समझिए कि करना क्या है आपको। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज से ही सोशल मीडिया से दूर हो जाइए, क्योंकि सोशल मीडिया की बीमारी ऐसी बीमारी है जो आपको केवल और केवल पैनिक करेगी। ये यूट्यूब पर ज्ञान बांटने वाले जैसे मैं बांट रहा हूँ, या फिर सोशल मीडिया पर ज्ञान बांटने वाले बहुत लोग हैं और जो आपके प्लान को सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए आपको ये तय करना है कि आने वाले समय का सदुपयोग कैसे करना है, उसको प्लान बना लेना है। हाँ, मेरी व्यक्तिगत सलाह है, आप माने न माने वो अलग मैटर है। मेरी व्यक्तिगत सलाह ये है कि अगर आपने इसमें सोचा है कि हमको सीरियसली तैयारी करनी है और इसमें सेलेक्ट होना है, तो मेंस का ख्याल दिल से निकाल दीजिए अब, क्योंकि ये मान के चलिए कि ये मार्च के फर्स्ट वीक में इसका प्री का एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए। हो सकता है कि 4-5 दिन पहले हो जाए या हो सकता है 4-5 दिन बाद हो, ऐसा अनुमान है और आपको टारगेट यही बना के चलना है कि मार्च के फर्स्ट वीक में परीक्षा हो जाएगी। और इसके लिए आप प्री में देख रहे होंगे कि ला में लगभग 10 सब्जेक्ट हैं और उस 10 सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। आप हर सब्जेक्ट के लिए जितना बड़ा छोटा सब्जेक्ट हो उसके हिसाब से अपना प्लान बना लीजिए और अपना नोट्स अगर बनाया है तो नोट्स ले लीजिए, बेयर एक्ट ले लीजिए और उसके साथ अगर कुछ गाइड वगैरह है तो वो भी ले लीजिए और एमसीक्यू सॉल्व करिए। बेयर एक्ट पढ़िए, नोट्स पढ़िए और एमसीक्यू सॉल्व करिए। जब भी एमसीक्यू सॉल्व करें तो आप उस सब्जेक्ट के रिलेवेंट प्रोविजन को जरूर देख लें। ये प्री के लिए सारे सब्जेक्ट को आप अभी से दिन बांट लीजिए। अगर आप आज मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आज से ही ये काम शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने क्यों कहा कि आप सोशल मीडिया से दूर रहिएगा। इसलिए दूर रहने के लिए कहा कि जो आपके निकटस्थ फ्रेंड भी होंगे, आप लोग ये तो जानते हैं कि उसमें से बहुत सारे ऐसे फ्रेंड होते हैं जो नकारात्मक बातें करते हैं। उनका काम ही यही है कि वो सिर्फ निगेटिविटी आपके दिमाग में भरेंगे, अपने खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे और वो सिर्फ और सिर्फ ब्लेम करेंगे। अपने माँ बाप पर ब्लेम करेंगे, हो सकता है कि अपने संस्थान पर ब्लेम करें, हो सकता है कि वो सरकार पर ब्लेम करें, हो सकता है कि वो सिस्टम को ब्लेम करें, हो सकता है पब्लिक सर्विस कमीशन को ब्लेम करें। मतलब किसी तरीके से अपने आप को जबरदस्ती जस्टिफाई करने के लिए वो सिर्फ ब्लेम करेंगे और आपको भी मन में लगेगा कि हाँ ठीक है, बड़ा अच्छा है, सही बात है, हम इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि मेरे साथ ये परिस्थिति थी। कोई परिस्थिति नेगेटिव नहीं है आपके साथ। आपके पास अभी भी 3 महीने का समय है। हाँ, जिन लोगों को लगता है कि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो चुकी है, वो अगर चाहें तो जैसे लोकल लॉ अगर अभी उन्होंने नहीं पढ़ा है तो 2-3 लोकल लॉ इस बीच थोड़ा समय निकाल के निपटा लें। लेकिन बाकी लोग जो अभी प्री में ही संदेह में है कि प्री निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वो ऐसी गलती ना करेंगे, वो प्री को ही टारगेट करेंगे। क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है कि यूपी समय नहीं देता मेंस कराने में,
देखिए, अगर आप सिर्फ 2018 की परीक्षा से कंपेयर इस परीक्षा को करेंगे तो आप नुकसान उठाएंगे। 2018 की जो परिस्थितियां थी उस दौरान सुप्रीम कोर्ट का दबाव था बहुत सारे लोगों को सिलेक्ट कराने का। सुप्रीम कोर्ट का दबाव हाई कोर्ट पर था और हाई कोर्ट का दबाव आयोग पर था। तो वो बहुत आनन फानन में जल्दी जल्दी में वैकेंसी की गई, को निपटाया गया था। इस बार अभी प्री में लगभग 3 महीने का समय मिलेगा आपको, मतलब मार्च के फर्स्ट वीक में मान लीजिए एग्जाम हो तो लगभग 3 महीने के आसपास, 2.5 महीने से ज़्यादा का समय है, वो आप कर लीजिए। जब प्री की परीक्षा आप दे लेंगे तो अभी भी आपके पास पर्याप्त समय रहेगा कि आप मेंस की तैयारी कर सकें। हाँ, लेकिन उन लोगों के लिए समय नहीं रहता है कि जो रिजल्ट प्री का आने के बाद मेंस की तैयारी करते हैं, उनके लिए समय नहीं मिलेगा। उनके लिए समय पिछली बार भी नहीं मिला था और कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि प्री का रिजल्ट आ जाने के बाद जनरली परीक्षा जल्दी हो जाती है। तो रिजल्ट आने से पहले ही आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, एग्जाम प्री का देखिए या मेंस पर लग जाइए। लेकिन अभी मेंस को लेके मत परेशान हुई। हाँ, एक चीज़ और करिएगा, और ये मेरे हिसाब से अच्छा है, अब आपके हिसाब से हो सकता है अच्छा ना हो, कि आप ध्यान दीजिएगा कि प्री की परीक्षा में भी जो जीएस का पेपर है उसमें भी बहुत सारे माइनर एक्ट डाल दिए गए हैं। मेरे हिसाब से ये लॉ के स्टूडेंट के लिए अच्छा है, क्योंकि जिनका लॉ अच्छा होता है उनका जीएस उतना अच्छा नहीं होता। खासतौर से यूपी का जीएस का जो लेवल है उसमें उनकी दाल गलती नहीं है, तो उसकी कोई हद ही नहीं है। लेकिन कम से कम ये 9 एक्ट आने की वजह से जो उसका एरिया है कुछ हद तक कन्फाइन हुआ है। मतलब अगर ये एक्ट आप पढ़ के जाते हैं प्री की परीक्षा में तो 150 नंबर में से कम 80-90 नंबर के प्रश्न तो इससे आएंगे, इससे कम तो आएंगे नहीं। और उस 90 नंबर में से आप 60 से ज़्यादा नंबर के तो सही भी करके आएंगे। जबकि जीएस का पेपर जब आता है टफ तो 150 में से आप 60-70 कर पाते हैं। और मान लीजिए 50-60 जीएस के भी हो तो उसमें भी 10-20 आप कर ही देंगे। मतलब आप जीएस में भी चांस है कि 90 या 100 के आसपास प्रश्न सही कर पाए। इस सिलेबस की वजह से थोड़ा देखना पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा ही, लेकिन एक्ट बहुत बड़े नहीं हैं, उनको देख लीजिए। अगर, मैं ये प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ आपसे, लेकिन अगर संभव हुआ तो मैं आपको ये जीएस के पेपर में जो माइनर एक्ट हैं मैं यूट्यूब पर लाइव आके आप लोगों को बता दूंगा। हालांकि आप अन्य स्रोतों से पढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि मैं 100% ये आश्वासन नहीं दे सकता कि मैं लाइव आके पढ़ा ही दूंगा। कोशिश करूंगा, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं कर दूं। तो इसलिए बस ये वीडियो मैंने इसीलिए आपका समय ये 10 मिनट बर्बाद किया है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप परेशान हैं, और परेशानी की स्थिति में क्या होता है कि आप 5 दिन उनके हिसाब से काम करेंगे, 5 दिन उनके हिसाब से काम करेंगे, 10 दिन उनके हिसाब से करेंगे, 5 दिन अपने हिसाब से करेंगे, और पूरा समय आप खराब कर देंगे। इसलिए आज प्लान बनाइए कि आपको घर पे रह के तैयारी करनी है या कहीं जा के तैयारी करनी है, क्या करना है। बोरिया बिस्तर आज बंध जाना चाहिए और कल सुबह से आपका एकदम से पढ़ाई शुरू हो जाना चाहिए। और कमेंट में आप ज़रूर अपनी ओपिनियन दीजिएगा, कोई सवाल पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके प्रश्नों का मैं अपनी समझ के हिसाब से आंसर दे सकूँ। तो इसलिए शुरू कर दीजिए पढ़ाई। बहुत समय, अभी 2.5 महीने का समय प्री की परीक्षा के लिए। अगर पहले से आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो ये 2.5 महीने का समय कम नहीं होता है, 2.5-3 महीने बहुत हैं, और इसमें आप कर ले जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं और आपकी मेहनत है, निकल जाएगा। और फिर मिलते हैं, और भी कोई बात होगी तो वीडियो के माध्यम से लाइव आके मैं आप लोगों से बात करता रहूँगा। थैंक यू।